28 अक्टूबर के गुरुकुल प्रेप डेली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अपडेट, एक महत्वपूर्ण दिन। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 28 अक्टूबर। हर साल 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस (IAD) के रूप में मनाया जाता है, जिसे दुनिया भर में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस की शुरुआत वर्ष 2002 में हुई थी, जबकि एनिमेशन का जन्म वर्ष 1892 में हुआ था, जब पहले सार्वजनिक प्रदर्शन ने पेरिस शहर में प्रसिद्ध एमिल रेनॉड के थिएटर ऑप्टिक में चलती छवियों को प्रदर्शित किया था। इस दिन को पहली बार इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन (असीफा) द्वारा पेश किया गया था, जो यूनेस्को का सदस्य है। असीफा को जब भी मौका मिलता है, वह एनिमेशन कला को सुर्खियों में लाने का प्रयास करता है। अपडेट 2, समझौता। एनटीपीसी और भारतीय सेना ने लद्दाख में सतत ऊर्जा के लिए सहयोग किया। एनटीपीसी भारतीय सेना के सहयोग से लद्दाख के चुशुल में एक सौर हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड स्थापित करने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य ऑफ-ग्रिड सेना स्थानों में हरित हाइड्रोजन का उपयोग करके एक स्थिर बिजली आपूर्ति प्रदान करना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा सेवाओं के प्रमुखों CMD एनटीपीसी और रक्षा मंत्रालय, भारतीय सेना और एनटीपीसी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परियोजना की आधारशिला रखी। यह परियोजना सेना के इन दूरस्थ स्थानों में उपयोग किए जाने वाले मौजूदा डीजल जनरेटर की जगह लेगी, जो 4400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। अपडेट 3, समझौता। मेटा ने ओपन सोर्स AI इनोवेशन (R&D) कौशल विकास को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया के साथ मिलकर काम किया। मेटा ने भारत में ओपन सोर्स AI इनोवेशन (R&D) और कौशल विकास को आगे बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (METY) में इंडिया के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की। इसमें IIT जोधपुर में सेंटर फॉर जनरेटिव AI सृजन की स्थापना और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के साथ साझेदारी में AI फॉर स्किलिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पहल का शुभारंभ शामिल है। साझेदारी स्वदेशी AI अनुप्रयोगों के विकास और AI में कौशल विकास को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाएगी। अपडेट 4, पुरस्कार। वेनेजुएला के विपक्षी नेताओं को यूरोपीय संघ की संसद के मानवाधिकार सम्मान से सम्मानित किया गया। यूरोपीय संसद ने घोषणा की है कि विचार की स्वतंत्रता के लिए 2024 सखारोव पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो और राष्ट्रपति नियुक्त एडमंडो गोंजालेज उरुटिया को प्रदान किया जाएगा। समिति ने एक विज्ञप्ति में कहा कि दोनों को वेनेजुएला में लोकतंत्र और स्वतंत्रता बहाल करने के उनके प्रयासों के लिए मान्यता दी जा रही है। अध्यक्षों के सम्मेलन के निर्णय के बाद संसद अध्यक्ष रॉबर्टा मेट्सोला द्वारा घोषणा की गई थी। सोवियत भौतिक विज्ञानी और आलोचक आंद्रेई सखारोव के नाम पर विचार की स्वतंत्रता के लिए सखारोव पुरस्कार यूरोपीय संघ का सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान है। अपडेट 5, रक्षा। GRAC का 7वां ASW जहाज अभय भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ। 7वें एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट ASWSWC अभय भारत की अग्रणी जहाज निर्माण और मरम्मत कंपनी गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRAC द्वारा निर्मित है, जिसे नेवी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन NWWA पूर्वी क्षेत्र की अध्यक्ष संध्या पेंढारकर द्वारा लॉन्च किया गया था। ASWSWC जहाजों की परिकल्पित क्षमताओं में खोज हमला इकाई (SAU) और विमान के साथ समन्वित ASW संचालन, तटीय जल में उपसतह लक्ष्यों का निषेध, विनाश और तटीय क्षेत्रों में दिन और रात में खोज और बचाव करना शामिल है। अपडेट 6, अर्थव्यवस्था। एयरबस ने भारत में अत्याधुनिक मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया।
एयरबस ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत और दक्षिण एशिया के लिए अपने अत्याधुनिक मुख्यालय का उद्घाटन किया है, जो क्षेत्र के एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों के लिए अपनी दीर्घकालिक दृष्टि को मजबूत करता है। इस नए मुख्यालय को एयरबस की सभी 3 व्यावसायिक इकाइयों वाणिज्यिक विमान, हेलीकॉप्टर और रक्षा और अंतरिक्ष को एक छत के नीचे समेकित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे कंपनी भारत और पूरे दक्षिण एशिया में अपने ग्राहकों के करीब आ सके। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के सीईओ और रेमी माइलार्ड ने लॉन्च को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताते हुए कहा, यह मुख्यालय भारत के संपूर्ण एरोस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए एयरबस की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अपडेट 7 अर्थव्यवस्था। ईआईबी ने शहरी गतिशीलता बढ़ाने के लिए बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे के लिए 2,800 रुपये करोड़ का फंड दिया। यूरोपीय निवेश बैंक ने घोषणा की है कि वह बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे के लिए 2,800 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगा। बैंक ने शहरी गतिशीलता समाधानों के लिए एक तकनीकी सहायता केंद्र भी लॉन्च किया है। यूरोपीय निवेश बैंक ईआईबी के उपाध्यक्ष निकोला बियर ने कहा कि बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे नेटवर्क प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने और महिला यात्रियों की सुरक्षा में सुधार करने में मदद करेगा। उन्होंने उल्लेख किया कि धन का वितरण अगले 5 वर्षों में होगा। नेटवर्क 149 किलोमीटर से अधिक लंबा होगा और इसमें 58 स्टेशन शामिल होंगे। अपडेट 8 अंतर्राष्ट्रीय। एनसीजीजी ने भारत मालदीव संबंधों को बढ़ावा देते हुए मालदीव के सिविल सेवकों के लिए 34वां प्रशिक्षण पूरा किया। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ने 25 अक्टूबर को नई दिल्ली में मालदीव के सिविल सेवकों के लिए 34वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम को पूरा किया। 2 सप्ताह का यह कार्यक्रम विदेश मंत्रालय के सहयोग से इस महीने की 14 तारीख को शुरू हुआ था। कार्यक्रम में मालदीव के 35 सिविल सेवकों ने भाग लिया, जिनमें निदेशक, सहायक निदेशक और वरिष्ठ प्रशासक शामिल थे। इसके अलावा मालदीव के सिविल सेवकों के लिए दूसरे चरण के तहत यह दूसरा कार्यक्रम था, जो मालदीव के 1000 सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता ज्ञापन के नवीनीकरण के बाद था। अपडेट 9 रैंक और रिपोर्ट। एनवीडिया ने एप्पल को पछाड़ा, बाजार मूल्य में एक नया नेता। एनवीडिया ने अपने नए सुपर कंप्यूटिंग एआई चिप्स की अतिरिक्त मांग के कारण स्टॉक में रिकॉर्ड सेटिंग रैली के बाद एप्पल को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में पीछे छोड़ दिया। एलएसईजी के आंकड़ों के अनुसार एनवीडिया का शेयर बाजार मूल्य $3.53 ट्रिलियन तक पहुंच गया, जबकि एप्पल का $3.52 ट्रिलियन था। जून में एनवीडिया संक्षेप में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई थी, इससे पहले कि यह माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल से आगे निकल गई। टेक तिकड़ी का बाजार पूंजीकरण कई महीनों से बराबरी का रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का बाजार मूल्य $3.20 ट्रिलियन था। अपडेट 10 शिखर सम्मेलन और सम्मेलन। चाणक्य रक्षा संवाद 2024 का नई दिल्ली में समापन। भारतीय सेना के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार चाणक्य रक्षा संवाद का दूसरा संस्करण दिल्ली में संपन्न हुआ। इस 2 दिवसीय आयोजन ने भारत की रणनीतिक दिशाओं और विकासात्मक प्राथमिकताओं की जांच करने के लिए भारत और विदेश के नीति निर्माताओं, रणनीतिक विचारकों, शिक्षाविदों, रक्षा कर्मियों, दिग्गजों, वैज्ञानिकों और विषय विशेषज्ञों को एक साथ लाया। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इजराइल और श्रीलंका के प्रमुख वक्ताओं ने इस बात पर एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया कि किस प्रकार सुरक्षा 2047 में विकसित भारत की दिशा में भारत के विकास पथ को प्रभावित करती है।